आज हम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ था उसको देखे और मंदिर बहुत विशाल और सभी का सम्मान किया गया और लोग पूरे भारत से कौन कौन भाषा के लोग अगर देखना हो तो अयोध्या में आके देखें। हजारों हजार लाखों लोग प्रत्येक दिन आ रहे हैं। हम तो अयोध्या वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष आते हैं। प्रत्येक वर्ष हम आते हैं। 22 जनवरी को नहीं आ सके थे। इसके लिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी बोले कि नहीं 22 जनवरी को मत आइए। हमने कहा कि सो काहे के लिए हम जाएंगे, काहे के लिए जाएंगे हम, तो फरवरी को चले यहाँ में पहुँच गए और भगवान राम का, कनक भवन का, हनुमान जी का दर्शन पूजा हुआ और यह अथक प्रयास जो इच्छा करियो मन माही ते ही होय कछु संशय नाही। जो इच्छा करियो मन माही ते ही होय कछु संशय नाही। अगर आपका इच्छा प्रबल है किसी भी चीज़ को पाने का, वह अवश्य मिल जाएगा, उसमें कहीं शंका नहीं होगा। जो इच्छा करियो मन माही ते ही होय कछु संशय नाही। आपका दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। आज 500 वर्षों का अथक प्रयास से अयोध्या में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना। सभी हिंदुओं के, मुसलमान भाइयों के भी सहयोग से बना। सभी हिंदुओं के सहयोग से बना। सभी हिंदुओं ने, मुसलमान भाइयों ने सहयोग हर तरह से दिया और दृढ़ प्रतिज्ञ जो सत्संकर कहूँ सहाय, मारो आज मैं राम दुहाई। लक्ष्मण ने कहा अगर मैं 100 शंकर भी अगर बचाते हैं आज मैं मेघनाथ का वध करके आऊँगा। और सकल कामनाहीन जी जो नर करहि विश्वास, जो सकल कामनाहीन होकर के भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उस काम को पूरा करते हैं। आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना और यहाँ पर अनेकों भंडारा चलता है। यहाँ पर अनेकों भंडारा चलता है। कोई जब भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, भगवान राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे, तो राजा ने बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती लुटा दिया। बहुत अयोध्यावासी बहुत पाए, बहुत उनको दान में दिया गया, लेकिन किसी ने रखा नहीं अपने पास में। उसने उसको सबों ने एक दूसरे को दान दे दिया। आज भव्य राम मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। वैसे भगवान राम का तो सौभाग्य है हमारे ऊपर, जो हम बार बार यहाँ आते रहते हैं और राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। और जन्मभूमि कनक भवन, हनुमानगढ़ ही हनुमान जी का, जब आप आते जाते रहेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। आप दया के पात्र होंगे। वह तभी होगा जब उनका, भगवान राम भी रामायण में कहते हैं अब गृह जाहो सखा सब
भजहु मोहि निर्नेम सदा सबगत सर्वहिता ज्ञान करवत थे। यहाँ पर भंडारा करके यहाँ बैठे मत रहो। भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कहा, सही वानर अंगद को सभी को यहाँ पर बैठ करके सिर्फ राम भजन करते रहो, ये आदेश नहीं है। अपने अपने घर को जाइए, अपने परिवार, अपने समाज, आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार का जितना भी जिम्मेदारी आपको दिया गया है उसका पालन पोषण करें, उसका भरण पोषण करें। अपने कर्तव्य पथ पर आपको अधिक रहने के लिए भगवान राम का एक ही निर्णय है, अपने कर्तव्य पथ पर आप अग्रसर होते हैं, बीच बीच में भगवान राम के यहाँ आते जाते रहे, जिससे आपका सारा समस्या का समाधान होता रहेगा। और कब ने हो काल न व्यापहि तोहि जो निरंतर मोहि भजै, कब ने हो काल न व्यापहि तोहि जो निरंतर मोहि भजै। इसलिए आपको हर हाल में भगवान राम के यहाँ आना पड़ेगा। हर हाल में अपनी खुशहाली के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए अगर आप इनके यहाँ आते जाते हैं और पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे सब मानिए राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे सब मानिए राम के नाते। इसलिए राम का दर्शन पूजा अवश्य करना चाहिए लोगों को। जो लोग भी वंचित रह गए हैं अभी तक, उनको भी आना चाहिए और भगवान राम का सानिध्य लेते रहना चाहिए। क्योंकि आपके समाज में ही, आपके समाज में ही, आपके राज्य में ही, आपके ज़िला में ही, आपके घर में ही, आपके समाज में कोने कोने पर रावण बैठा हुआ है। आपके जहाँ पर आप समाज में जहाँ भी बसते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हर कोना पर, हर जगह रावण बैठा हुआ है। उससे निजात पाने के लिए आपको बहुत सहज और सरल उपाय है, जो आप भगवान राम के शरण में आते रहें। जब हनुमान जी लंका गए थे तो हनुमान विभीषण सुबह सुबह उठे थे तो कहे राम नाम का सुमिरन किए थे। हनुमान जी ने कहा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा। तो वहाँ पर अद्भुत बात है, आप कहीं भी रामायण पढ़ते हैं तो आपको देखता है कि भाई रामायण कैसे पढ़ता है। इसलिए आपको आपके समाज में जो घृणित व्यक्ति हैं, आपके समाज में जो रावण है, आपके समाज में जो पूरे देश में जो आज आतंकवाद, अन्याय, उससे बचने के लिए आपका जीवन स्वस्थ सबल और जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए राम की आवश्यकता है। भरत ने क्या कहा, यद्यपि जन्म कुमार ते मैं सदा सदोष आपन जाने त्याग मैं रघुवीर भावोस। यद्यपि जन्म कुमार ते मैं सदा सदोष आपन जाने त्याग मैं रघुवीर भावोस। मैं अपने कर्म से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी माता भी को माता है, लेकिन हमें राम पर भरोसा है, जो अपने कर्तव्य पथ पर हम राम का दर्शन होगा और राम का हम अपने कर्तव्य पथ पर चल सकते हैं। बिना राम की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। यह आपको देखना होगा। थैंक्स।